छोटा सा लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट रहता है क्या नहीं? तो इसी तरह से भले श्लोका 4 लाइन की है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है जो हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही जरूरत है। इसमें हमारा जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है, शिल प्रभुपाद है, और जितने सारे हमारे प्रीवियस आचार्य है, सब लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अभी प्रश्न आ सकते हैं, अच्छा ये श्लोका क्या आज के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल है? क्या हम आज के दिन में ये श्लोका हम अपना जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये रिलेवेंट है? बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे गुरुजी, हम जब बाहर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे आज कहाँ गीता रिलेवेंट है? तो हम कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य तत्पशुनारायणम। ये जो आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 काम पहले भी लोग करते थे, अभी भी आप कर रहे हो। और पहले जो समस्या क्या थे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो समस्या थे अभी भी वही है। तो शास्त्रों वही है जो ये सारे समस्या के समाधान करने के लिए बताया जाते हैं। तो शास्त्रों और श्लोका आज भी रिलेवेंट है, और ये श्लोका आज भी रिलेवेंट और रहेगा भी। ऐसा कभी सुना आपने भगवत गीता की श्लोका को कोई आकर चेंज कर दिया है? एक श्लोका है 15 अध्याय की 17 नंबर श्लोका को चेंज कर दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन था। ऐसे हुआ कभी? सुना आपने कभी? ऐसे ऐसे हैं जो प्रभु जी भगवत गीता की ये श्लोका तो गलत है, हमने उसको चेंज करवाया है। भाई साहब, आप चेंज नहीं करवा सकते इसको, क्योंकि दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये परम सत्य के बारे में बात करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ये परम सत्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये इसलिए जो परम सत्य है वो हमेशा व्यक्ति के जीवन के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो पहला तो हम देखे हैं ये जो श्लोका है, भले और 4 लाइन की हम देखते हैं, लेकिन इसमें हमारा जीवन के लिए बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। जिस तरह से अगर आप कभी बटर मिल्क को, अगर अभी तो ये दिखाई नहीं जाते, सब रेडीमेड अमूल की मिलता है ना, अमूल बटर मिल्क, अमूल बटर, सारे चीज अमूल की मिल जाता है। लेकिन पहला हम देखते थे, हम जब छोटे थे, अभी भी छोटे हैं, लेकिन जब हम और छोटे थे तब हम देखते थे घर पर ऐसे बटर मिल्क को ऐसे मिल्क ऐसे क्या करते थे ना, मंथन करते थे। तो मंथन करने के बाद उसके ऊपर क्या आता था? घी। देखा ना आप लोगों ने? कौन कौन देखा है? हाथ उठाइए स्क्रीन पर। हाँ, देखा ना आपने, घी उठते हैं। तो इसी तरह से जब श्लोक को हम क्या करेंगे, मंथन करेंगे, तो उसमें से बहुत सारा शिक्षा ऊपर आ जाते हैं जो हम अपना जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमको श्लोका को याद करना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज हम याद करते हैं तभी तो वही चीज को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमको पता ही नहीं है तो हम मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब तक हमको ये जो श्लोका है वो पता ही नहीं रहेगा तो हम अपना जीवन में सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? तो आज हम 10 कारण इसकी चर्चा करेंगे। पता नहीं 10 कारण चर्चा कर पाएंगे क्या नहीं, कि हमेशा मेरे साथ यह समस्या तो होता है, कभी मैं कोई भी प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं आता है, हम इतना एक में इतना चले जाते हैं, तो बाद में तो कभी कभी हमको वापस आना पड़ता है। तो देखते हैं जहां तक हम चर्चा कर पाए। तो श्लोका जिप फाइल जैसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो अभी प्रश्न आ सकते हैं, हाँ हम श्लोका भी, बहुत सारे लोग हैं श्लोका जानते हैं, बहुत मतलब इतना पंडित है, बहुत सारा श्लोक जानते हैं, लेकिन क्या वो अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन में श्लोका को अप्लाई करते हैं? जैसे पैरट को देखा आप लोगों ने? जो पैरट होते हैं उसको अगर आप बोलेंगे हरे कृष्णा बोलो, तो वो बोलेगा कृष्णा हरे कृष्णा, इस तरह से बोलता है ना। हाँ, तो उसको जो सिखाएंगे आप वो बोलता है। आप उनको भागवतम के श्लोक सिखा दीजिए, भागवतम के श्लोक बोलेगा। मरने के समय कैसे मरता है? कै करके मरता है। क्यों? कि उसने बस इसको याद करे हैं। The parrot doesn't understand what is the meaning of the shloka. So that's why when he leave his body, he come to his real form. Real form क्या है? कै करना। भले आपको सामने कितना मीठा मीठा बात क्यों ना बोले, कितना स्वीट शब्द क्यों ना उच्चारण कर ले, जे
राजेंद्र कुमार यादव जी कैसे हैं आप, ऐसे बोलता है ना, कितना स्वीटली बोलता है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है, मरने के समय वो सारे शब्द उच्चारण नहीं कर पाते। तो श्लोका को हमको बस ऐसे याद नहीं करना है, रटना नहीं है श्लोका को। वी शुड नॉट मेमोराइज श्लोका और लर्न श्लोका एज पैरट। पैरट क्या करता है, बस याद ही करता है, उसको ना समझता है, ना उसको अपने जीवन में यूज करना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं हम सब, हाँ वो अभी अभी से हम हर दिन एक एक श्लोका याद कर लेंगे, हो गया पूरा, हम तो भगवत धाम चले जाएंगे और भगवान की प्रति भक्ति प्राप्त कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाले हैं। सो विल डिस्कस लेटर वन, क्लास जितना आगे बढ़ते जाएगा तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे श्लोक याद करना चाहिए हमको। तो हमको पैरट जैसे उसको रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। Okay, we should apply this shloka in our personal life. So first reason that श्लोका जब हम पढ़ते हैं, कोई श्लोका याद करते हैं, तो वो हमको क्या प्रदान करते हैं? फर्स्ट, what is that? शास्त्र चक्षु, to develop spiritual vision. शास्त्र चक्षु हमको प्राप्त हो जाता है। अभी उदाहरण के लिए बताना चाहेंगे, अगर आप सोचिए आपको, आप, मैं पर्सनल अपना उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार मैं बहुत ट्रैवलिंग कर रहा था राजस्थान में, और आप सब जानते हैं राजस्थान में गर्मी के दिन 48, 49 ऐसे टेम्परेचर रहते हैं, और तब हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना था। सो वी आर गोइंग फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटसाइड देयर इज 48 समथिंग, 47, 48 टेम्परेचर, नॉट माइनस प्रभु, +48। ओके, गर्मी के दिन है, और we have 30 kilo of books with us, and each person has to carry 30 kilo of books, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and all. And we are going to different offices and different shops with this 30 kilo, and in the above of our head there is 48 degree. So that time although that time I just thinking, like Krishna said in Bhagavad Gita, मात्रा स्पर्शात् स्तु कुन्तेयो शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामापयन्य नित्याः ताम तितिक्षव भारत. Krishna said, oh Arjuna, tolerate this, because now it is 48 and after some days the rain will come, there will be 20 something. But if we think like, oh ठीक है, आज हम प्रचार में नहीं जाएंगे ना, क्लास में ज्वाइन करेंगे क्योंकि आज बहुत गर्मी है। लेकिन अगर हम वो भगवद गीता की दूसरा अध्याय की ये श्लोक जब हम याद कर लेते हैं, मथुरा स्पर्शास्तु कुन्ते, और उसको समझते हैं, तो हमको जब बहुत सारा इस तरह से डुअलिटी में हम फंस जाते हैं, और जब हमको दुख आते हैं, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम सोच सकते ठीक है, ये दुख भी टेम्पोररी है, ये भी चले जाएगा। जब सुख आते तो हम बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो जाते, क्योंकि हमको पता है कुछ दिन बाद दुख आने वाले हैं। एक बार एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, जस्ट जो तो जाकर कहते, स्वामी जी मेरे जीवन में बहुत दुख है, आप बताएंगे मेरे हाथ देखकर मेरे जो दुख है वो कब खत्म हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा उसका हाथ देखे, ज्योतिष जो है उसका हाथ देखे, देखने के बाद बोले अच्छा, और थोड़ा सा इधर काउंट करे, इधर इधर शुक्र शनि बुध गुरु ये सारे मिलाकर बोले, हाँ ये तो कठिन है बताना आपके जीवन में सुख कब आएगा, लेकिन 35 साल बाद, 35 years, after 35 years you will get happiness in your life. बोले अच्छा, दुख चले जाएगा मेरे जीवन से? बोले हाँ चले जाएगा। बोले कैसे? मेरे पास बहुत पैसा आएगा। बोले नहीं, तुमको आदत पड़ जाएगा दुख की, तो दुख की जब आदत पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है क्या नहीं? तो हम जो चर्चा कर रहे हैं शास्त्र चक्षु, तो ये जो हम श्लोका याद रखते हैं तो हमको क्या मिलता है? शास्त्र चक्षु मिल जाता है, चीज को हम स्पिरिचुअली देख पाते हैं। हमारा सामने कोई अगर व्यक्ति शरीर भी त्याग देता है, तो अब हम क्या करते हैं? हम इतना दुखी नहीं हो जाते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है अभी इस्कॉन की भक्तों और जो कृष्ण भावनामृत में जोड़ गया है, those who are connected with ISKCON, they become heartless, they have a stone hearted. लोग कहते हैं ना ऐसे, अरे आपके पत्थर दिल पत्थर जैसे है, कोई फीलिंग नहीं है। सो प्रभु जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट हैविंग स्टोन हार्ट, बट वी नो द रियलिटी।
हमको पता है। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोका है, दहिनश्विनता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अरे द इंटेलिजेंट पर्सन विल नेवर बी बिल्डेड बाय दिस चेंज ऑफ दिस बॉडी। क्योंकि जब हम बच्चे थे, इस बॉडी है अभी हमारे पास नहीं है ना, और जब हमें थोड़ा सा उम्र हो गया है ना, कानन का शीश जो है अभी ऐसे उम्र में जो आपका शरीर है, आपको बचपन की शरीर है अभी नहीं है ना, जो बच्चे बचपन की फोटो है ना, ये है नहीं है। लेकिन हम रोते हैं क्या? मेरे बचपन की चला गया शरीर, रोते हैं सब लोग हम मिलके। सुमित प्रभु रोते हैं हम क्या? सॉरी अगर सब माइंड मत करना, मेरे पास जिनके जिनके वीडियो ऑन है स्क्रीन पर जिनको दिखाई जाता है उनका ही नाम ले सकता हूँ। सो ऐसा नहीं मैं उनको पहले से जानता हूँ तो उनको फेवर कर रहा हूँ, सो प्लीज डोंट थिंक इन दैट वे। बस स्क्रीन पर जिनका नाम आ रहा है तो उनके नाम में बता रहा। ओके, तो ऐसे हम रोते हैं कभी? नहीं रोते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये चेंज हुआ है भाई, और आत्मा तो सेम ही है, हम तो सेम ही है, सेम व्यक्ति है। तो ये कैसे प्राप्त हुआ है ये नॉलेज? जब हम उस भगवत गीता के श्लोकों को अपने जीवन में अपनाया और समझे है, व्हेन यू लर्न दैट श्लोका, अगर तब कोई शरीर त्याग भी देता है तो हम डिप्रेस नहीं हो जाते, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव द स्पिरिचुअल विजन। अगर कोई व्यक्ति पानी पीता है, कोई व्यक्ति सूर्य को देखता है, if someone see the sun, moon, even if they see the sky, they can remember Krishna. How? In the 7th chapter, in the 8th shloka, Krishna said, Rasa Ashmihan Kunteyo, O Kunti Putra, the son of Kunti, I am the test of water. So whenever we drink water, so we can remember Krishna. But those who doesn't understand that shloka, will they able to understand that yes, Krishna is the test of water? They will drink water only. But if we learn that shloka from 7th chapter 8th number shloka, then when we drink water, even I saw so many devotees in their bottle they wrote, like that shloka, I am the test of water, then Krishna. So that is like this. So by this we can remember Krishna all the time. We will get that spiritual vision. And when we have the spiritual vision, then we will not have any miseries in this world. जीवन मुक्त से उच्यते। जीवन मुक्त का मतलब क्या होता है? भले हमारा ऐसा नहीं, उसका मतलब वो नहीं हमारा बीमारी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है हमारा अभी मतलब कोरोना आए थे तो भक्तों को कोरोना नहीं पकड़े हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, भक्तों को कोरोना, भक्तों के आसपास कोरोना नहीं आए हैं, सारे कोरोना दूर है, 2 गज की दूरी कोरोना है ना ने बनाया है भक्त से, ऐसा तो नहीं है ना। सबके लिए 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, मास्क है जरूरी। तो ऐसे हुआ क्या? नहीं, सबके लिए हुआ है। लेकिन भक्त डिस्टर्ब क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि उनको पता है ये कोरोना आए हैं, अभी कुछ दिन बाद चले जाएगा, कुछ दिन बाद नया कुछ आने वाले हैं, वो भी चला जाएगा, कुछ दिन बाद ये शरीर भी चला जाएगा। तो हाउ वी गेट दैट स्पिरिचुअल विजन? बाय लर्निंग दैट श्लोका। सो अगर हम भगवत गीता, भागवत आदि शास्त्रों से श्लोका को याद करते हैं, देन वी विल बी न्यूट्रल इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ। शांत बन जाएंगे हम। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जो जो श्लोका आपको लगता है आपको पर्सनल जीवन में, स्पेशली भगवत गीता से, क्योंकि भगवान वहाँ हमारा जीवन के बारे में बताते हैं, किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो वहाँ अगर आप देखेंगे, वहाँ से कुछ श्लोका याद करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं हम उसको, हम अपना जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हम कभी ऐसे परिस्थिति आएगा भी, कभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसे हुआ कविता माता जी, कभी आप कुकिंग कर रहा है, बहुत गर्मी है, कुकिंग कर रहा है और आप बोले यार गर्मी है कुकिंग नहीं करेंगे आज, हुए क्या? नहीं, पता है कुछ दिन बाद ठंडी भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीज टॉलरेट कब, हम टॉलरेंस कब आते हैं हमारे अंदर? जब हमारे अंदर ये सिद्धांत तो हम समझ जाते हैं, एक विजन आ जाते हैं, जो हम ये चीज टेम्पोररी है। ओके, सुख और दुख कहाँ से मिलता है? मन से मिलता है हमको। और मन से क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा मन जो है उसके पास स्पिरिचुअल विजन नहीं, वो देख नहीं पाता है। ओके, तो पहला पॉइंट, इसमें और चर्चा कर सकते हैं हम, एक एक में हम एक एक क्लास ले सकते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो दूसरा क्या है, वर्शिपिंग लॉर्ड विथ आवर इंटेलिजेंस, भगवान को अपने बुद्धि द्वारा पूजा करना। क्योंकि आप देखिए हमारे पास कितना है, BMW है क्या नहीं, सब everybody have that BMW or everyone have that BMW, means body, mind and words, BMW। कार नहीं है, कार की बात नहीं कर रहे थे हम, ओके, सो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। तो ये जो BMW है, हमारा बॉडी, शरीर से हम भगवान की सेवा करते हैं और हमारा मन से भी हम भगवान की सेवा करते हैं, और वाक्य के द्वारा, हमारा वर्ड्स के द्वारा भी हम भगवान की सेवा करते हैं। और एक चीज है जो बुद्धि द्वारा भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। जब आप सॉरी जब हम भगवान की सेवा हाथों से करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। जब मन से करते हैं और अच्छा है, जब बुद्धि से करते सर्वोत्तम है। तो भगवान की पूजा हम श्लोका के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं रेफरेंस क्या है, प्रमाण क्या है। प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता की 18 चैप्टर के 17 नंबर श्लोक। उसमें क्या कहते हैं, अध्यक्षेतो यह इमं धर्मम संवादम आवयः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्ट स्वम इति मे मति। इति मे मति मतलब होता है, भगवान कहते मति मतलब ये मेरे मत है। And I declare that he who studies this secret conversation of ours or ship me by his intelligence, वो अपने बुद्धि द्वारा मेरे पूजा करता है। कौन? जो व्यक्ति इस शास्त्र को, भगवत गीता को, भगवान की जो अर्जुन के साथ जो कन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, उसको अध्ययन करते हैं। उसका, और उसमें कन्वर्सेशन में क्या है, श्लोका है क्या नहीं, श्लोका है क्या नहीं, भगवद गीता में क्या है, श्लोका है ना, गाना है। अभी क्या, कौन सा, श्रीवल्ली है ना, उसके बाद ये है क्या, पुष्पा, ऐसा है क्या, कुछ नहीं है। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तुयम है, पुष्पा नहीं है। तो उसमें क्या है, श्लोका है। और इस श्लोका को जब हम पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है, कृष्ण क्या कहते हैं, इस श्लोका जब हम सिंसियरली अध्ययन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, हम बुद्धि द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो अगर आप आपकी बुद्धि द्वारा भगवान की पूजा करना चाहते हैं, then we should learn श्लोका। तो फर्स्ट, अगर हमको स्पिरिचुअल विजन चाहिए, हर चीज में अगर हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हर चीज में अगर हम समदृष्टि रखना चाहते हैं, then we should start or we should learn श्लोका। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, भगवान को अगर हमारे बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा तो आप सेवा कर ही लेंगे कैसे ना कैसे। अगर आप नहीं भी चाहें तो अमीर माधव प्रभु करवा देंगे आपसे, आपके शरीर से। फिर बुद्धि से कैसे करवाएंगे, बुद्धि के ऊपर कंट्रोल किसी का है नहीं। लेकिन बुद्धि की, अगर हम भगवद गीता को हर दिन अध्ययन करते हैं श्लोका के साथ, जैसे धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायि उत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय कार्पण्य दोषापहतः स्वभावो पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेषान्विष्यतां ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्यम्। इस तरह से अगर हम श्लोका को उच्चारण करते, इसका मतलब क्या हुआ, हम बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की आराधना। ये दूसरा। Okay, so there is two reasons we have discussed till now. So the next is to speak authoritatively. अगर सोचिए आप कोई पॉइंट किसी को बताते जाते हैं, बोलते हैं अरे प्रभु, अगर आप भक्ति नहीं करते हैं, अगर आप धर्म को फॉलो नहीं करते तो आप पशु हो। तो क्या बोलेगा वो, आपको बोलेगा भाई साहब निकल जाओ हमारे घर से, ऐसे बोलेगा क्या नहीं, बोलेगा ये बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, हमको पशु के साथ तुलना कर दिया। अगर आप बोलेंगे सेम चीज को बोलेंगे आप, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य तत्पशु नरानाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्म ही ना पशु समाना। और भाई साहब हम नहीं कह रहे हैं, महाभारत में श्री व्यासदेव कहते हैं धर्म ही ना, कोई व्यक्ति अगर धर्म को पालन नहीं करते हैं, धर्म ही ना, धर्म के अलावा पशु भी समाना।
आप पशु की समान हो। तो ये हम नहीं कहते हैं, श्रीमद सॉरी महाभारत में कहते हैं। तो जब आप कोई श्लोका को कोट करते हैं आपकी प्रवचन में, आपके प्रचार में, तो आपको वो व्यक्ति आपको ग्रहण करता है, उसको लगता है नहीं ये सही कह रहा है। सेम बात अगर आप खुद बोलेंगे, अगर धर्म को फॉलो नहीं करते तो मनुष्य जो है मनुष्य नहीं है, पशु की समान है, तो ये बात मानेगा कोई? बोलेगा इसको वाले सारे को सब पशु कहते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, महाभारत कहते हैं। अगर आप धर्म जो परधर्म है, जीव का जो धर्म है, वो अगर पालन नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं? पशु भी समान। तो ये कैसे माने हैं लोग? कैसे मानेंगे? जब हम श्लोका से कोट करते हैं। और प्रभुपाद जी चाहते थे, जैसे अगर आप कभी कोई लॉयर को देखे होंगे, एडवोकेट को देखे होंगे, वो जो कोई केस लड़ता है ना, मतलब फाइट करता है, कोई केस को लेकर काम करता है, तो वो जो कोर्ट पर जाता है ना, तो जाने के बाद वो ऐसा नहीं बात करता है, अच्छा मुझे लगता है सेक्शन 307 की ये कि 30 नंबर पैराग्राफ की 4 नंबर लाइन की इसमें यह है, ऐसे नहीं बताते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं 311 सेक्शन की, मुझे पता नहीं है, इनकी पता नहीं, जो भी है, इसका इतना नंबर पैराग्राफ के इतना नंबर लाइन पर ये बताया गया है, तो इसलिए मेरे जो क्लाइंट है वो निर्दोष है, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी चाहते हैं हम सब इसी तरह से लॉयर जैसे बने, सो दैट वी कैन कोट द श्लोका। आपने प्रभुपाद की अगर प्रवचन सुना होगा तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद एक लेक्चर में कितने सारे श्लोका कोट करते, क्यों? सो दैट इससे क्या होता है, that people think that this person is not speaking from his mind, this is not mental speculations, this is from the authority। व्यक्ति हो सकते हैं आपको सम्मान नहीं करते हैं, बट दैट पर्सन may respect भगवद गीता, that person may respect Srimad Bhagavatam। So when you quote from Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, then that person will accept that philosophy or that analogy and whatever will share with them। So इसलिए हमको क्या करना चाहिए? श्लोका याद करना चाहिए। अगर श्लोका को आप याद नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे? बोलेंगे हाँ, 4 चैप्टर की 13 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, नौमांग कर्माणि, याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ऐसा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो लोग मानेगा क्या? बोलेगा भाई साहब पहले आप खुद पढ़ लो अच्छा से। बट अगर हम ऐसे बोलेंगे यस 4 चैप्टर की 13 नंबर श्लोक में भगवान कहते न मांग कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मांग जो भी जानाति कर्म बिना सवज्जति। भगवान कहते मेरे कोई कर्म करने का कोई इच्छा नहीं है, ना उस फल की प्रति मेरा आशा है, लेकिन उसके बाद भी मैं करता हूँ क्योंकि समाज को सिखाने के लिए। तो इस तरह से जब हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। तो अगर आप कृष्ण भावनामृत में प्रचारक बनना चाहते, श्रील प्रभुपाद जी को मदद करना चाहते हैं, हम सब तो ऐसे हमेशा ऐसा तो नहीं है ना, हमेशा ऐसे ही रहेंगे हम, प्रभु हम तो बहुत हमारा कोई क्षमता नहीं है प्रभु, हम प्रचार क्या करेंगे? नहीं प्रभु, वी हैव टू प्रीच, एवरीवन हैव टू बी अ प्रीचर। चैतन्य महाप्रभु की उपदेश क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो या तारे देश, एवरीवन बिकम एवरीवन बी स्पिरिचुअल मास्टर। सब गुरु बनो, बल्कि जिनको देखोगे उनको आप कृष्ण के बारे में बोलो। तो कब बोलेंगे हम कृष्ण के बारे में? जब हमको पता रहेगा ना। इसलिए श्लोक हमको याद करना चाहिए। ओके, 4 नंबर बहुत सुंदर पॉइंट है, टू रिमेम्बर एंड लव कृष्ण। सो इफ यू वांट टू रिमेम्बर कृष्ण देन यू हैव टू लर्न श्लोका, एंड इफ यू वांट टू लव कृष्ण देन यू हैव टू लर्न श्लोका, यू हैव टू मेमोराइज श्लोका। ये कृष्ण की पिक्चर बहुत सुंदर है, तो लव कृष्ण बताया, तो इसलिए ये पिक्चर हमको जब मिला तो हमको लगा ये बहुत परफेक्ट रहेगा इसके लिए। ठीक है, अगर आप कृष्ण को हमेशा याद करना चाहते हैं, तो कृष्ण के बहुत सारा भक्तों ने बहुत सारा प्रार्थना करे हैं, ये सारे अगर हम याद करते हैं तो हम भले कहीं भी कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम भगवान को याद कर सकते हैं। आप जब भगवान को दर्शन करने जाएंगे तो आप बोल सकते संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशा ध्वज सररः लांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्तो विलसत् नखचक्रवालः ज्योत्स्नाविविरहात् महतन्धकारम्
जब भगवान के सामने जाते भगवान संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम, भगवान के चरण हम पहले दर्शन करते हैं। उसमें क्या क्या चिन्ह है? वज्रांकुश ध्वज सरोह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसत नख चक्रवाल। और भगवान के जब नाखून की तरफ हम दर्शन करते उससे जो रश्मि आते हैं, जो लाइट निकलता है, वो हमारा हृदय के अंधकार को दूर कर देते हैं। तो जब हम इस तरह से श्लोका को याद करके भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान को और हम ज्यादा स्मरण कर सकते हैं। भले आप मंदिर पे नहीं, उसके बाद भी आप स्मरण कर सकते हैं। नव पंकज नावाय नव पंकज मालिने, भगवान के जो नाभि है वो पंकज जैसे, पद्म फूल जैसे है। भगवान के जो मुंह है वो पंकज जैसे हैं, पद्म फूल जैसे हैं। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब हम श्लोका को याद करेंगे। और अगर आप भगवान को प्यार भी करना चाहते हैं ना, इफ यू वांट टू लव कृष्ण, अगर हम किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं तो उसके बारे में हम याद रखते हैं क्या? नहीं। उनको क्या कपड़ा पसंद है, वो कैसे चलते हैं, उनका गुण क्या है, करते क्या? नहीं। श्रील सुखदेव गोस्वामी वो वन में चले गए थे जन्म होने के बाद। फिर उनके पिताजी ने 2 व्यक्ति को भेजा उनको वापस लाने के लिए। तो वो 2 व्यक्ति जाकर 2 श्लोका बोले हैं। हाँ, तो उसमें कहते बरहा पीरम नटवर बपि कर्णय कर्णिकारम। तो उसमें क्या कहते हैं? बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णय कर्णिकारम। तो कृष्ण के रूप के बारे में बोलते। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, कृष्ण के गले में वैजयंती च माला, वैजयंती माला है। कृष्ण त्रिवंग के रूप में खड़े हैं। तो इस तरह से जब उनकी महिमा बताए तो सुखदेव गोस्वामी अट्रैक्टेड हो गए हैं। तो अगर इसमें तो अगर हम भगवान को प्यार भी करना चाहते हैं ना, इफ यू वांट टू लव कृष्ण, देन यू हैव टू लर्न श्लोका। जब हमको श्लोका याद रहेगा, देन व्हेन यू कम गंधर्विका गिरिजा जब दर्शन करने के लिए आप आएंगे ना, तो आपको ये सारे श्लोका के माध्यम से आप भगवान को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना जो फीलिंग्स है। क्योंकि हम तो इतना पंडित तो नहीं बन गए ना कोई श्लोका लिख लेंगे, लिख तो नहीं सकते हैं। तो हमको अगर हम श्लोका को याद करते हैं, श्लोका को सीखते हैं, तो हम भगवान को याद भी कर सकते हैं और भगवान को प्यार भी कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट पॉइंट हम चर्चा करेंगे आज। कभी अगर मौका मिले तो हम कभी उसको पूरा करेंगे। हम बताए थे शुरुआत में, जो हम कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हमारा शॉर्ट कमिंग्स है, तो हम उसको निश्चित सुधारेंगे। 5 नंबर कारण है हम क्यों श्लोका को याद करेंगे। टू लर्न हाउ टू ऑफर प्रेयर्स, कैसे प्रार्थना भगवान के सामने करें। ये सीखने के लिए हमको श्लोका को याद करना चाहिए। जो पॉइंट में अभी अभी बताया, जो हम इतना स्कॉलर नहीं है संस्कृत में, हो सकता है हमारा इतना कमांड नहीं है जो हम खुद एक श्लोका बना लें। जैसे भगवान के आप सोचिए, आए मंदिर में आके बोले अनर्पित चरम चिरात कर्णावतीर्ण कलश समर्पित मुन्नत जलरसम सवक्ति श्याम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदारित कंदर स्फुरतवास चिनंदन। इस तरह से तो हम बोल नहीं सकते हैं। और हम बोलेंगे नहीं, नया श्लोका बनाएंगे हम, मतलब हम क्रिएट नहीं करना चाहते ऐसे कुछ। अब लोग समझ जाइए, तो इस तरह से हम नया श्लोक बना नहीं सकते हैं। तो अगर हमको ऐसे पहले से श्लोका याद है, बस आप लोगों को एक श्लोका हम दिखाना चाहेंगे। जस्ट एक मिनट, सॉरी पहले से निकलना चाहिए था। ये मुकुंदमाला स्तोत्र की 27 और 28 नंबर श्लोका है, जो कुलशेखर, राजा कुलशेखर कहते हैं। सबको दिखाई जा रहे हैं। तो देखिए इसमें कितना सुंदर श्लोका है। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण भक्तो प्रिय चक्रपाणे श्रीपदाम प्रधाम वाच्युतः कैटवारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे
अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुम समर्थयपि न भक्ति कश्चित् अह जनानां व्यसनाभिमुख्यम। तो कितना सुंदर श्लोक है। इसका ट्रांसलेशन कोई कष्ट कर पढ़ना चाहेंगे? ओके, हम हमारे स्क्रीन पर कनन और कशिश को देख पा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यस प्रभु जी। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा? यस प्रभु जी। यस। O Srinath Narayan, Vasudev, Divine Krishna, O kind friend of your devotees, O Chakrapani, Padmanabha, Achyuta, Saitadhari, Rama, Padmashka, Hari, Murari, O Ananta, Vaikuntha, Mukunda, Krishna, Govinda, Damodara, Madhava. Although all people can address you, still they remain silent. Just see how eager they are for their own parents. तो देखिए इसमें कितना सारा कृष्ण के नाम के बारे में बताया गया है। तो ऐसे पढ़ते ना हो सकता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इस श्लोक को याद करेंगे तो कितना सरल तरीका से हम शिवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्तो प्रियेति भवलुंडनो कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासी आलापिनम प्रतिदिनम गुरु मां मुकुंद। तो अगर हम भगवान के सामने जाते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो अगर हम प्रार्थना को भी भगवान को प्रार्थना करना चाहते हैं, उसके बाद भी हमारे पास अगर ऐसे श्लोकान याद नहीं करेंगे तो आप वहां जाकर ट्रांसलेशन बोलेंगे हम। तो भगवान आप श्रीनाथ है, मुकुंद है, लेकिन श्लोका में जो फीलिंग आते हैं ना वो आपको ट्रांसलेशन में नहीं आएगा। क्योंकि संसार दावानल क्यों गाते हैं हम? नहीं तो ऐसे गाते थे, है ना, ये संसार जो दावानल है, ऐसा गाते हैं क्या कोई? आपने देखा कोई इस्कॉन मंदिर में सुबह सुबह माइक पर क्या गाते हैं? ये संसार ये जो दावानल है, उसमें बारिश, गुरु की कृपा की बारिश है, ऐसे ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कोई? इसमें कहते संसार दावानल लीलोका प्रणय कारिण घना घनतम। क्यों गाते हैं? क्योंकि ये सारे प्रार्थना है। नरसिंह आरती हम गाते हैं, तुलसी आरती है, ये सारे प्रेयर्स हैं। तो ये जब हम याद करेंगे तब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाफ क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। कभी अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो हम जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और 5 कारण है। So you should come next Sunday, right? All of you. We should come. You can't escape like this. We will not leave you so easily. किसी का अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज आप बोल सकते हैं। मैं हो सकता है अगर मैं दे नहीं पाऊंगा तो मैं मतलब यहाँ है, तो इसलिए मैं प्रश्न कभी ऑडियंस से कभी पूछता नहीं मैं आपका कोई प्रश्न है क्या नहीं, लेकिन मैं बात प्रभु मेरे पास में ही है, इसलिए मेरे चांस है। आई हैव दैट यू नो करेज टू आस्क ऑल ऑफ यू दैट कोई प्रश्न है क्या नहीं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जरूर हम कोशिश करेंगे आपको अगर ओके। राजदीप खान, इसके पहले मैं बताना चाहूंगा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर किसी को क्लास की बात कोई प्रश्न नहीं है, उसके 2 कारण होता है। वो तो पूरा समझ गया है, नहीं तो कुछ नहीं समझे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सारे पूरा समझ गए हैं। और दूसरा, प्रभु जी क्लास ले रहे हैं, अभी पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा, तो हम पॉजिटिव ही करते हैं जो आप पूरा समझ गए हैं। ओके, सो राजदीप प्रभु, यस, आपको कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। तो जी आपने वो बोला ना कि पैरेट का वो एग्जाम्पल दिया था बीच में, तो मुझे पैरेट क्या कर रहा है, बस श्लोका को रिमेम्बर कर रहा है ना, लाइक बस मेमोराइज करने की कोशिश के बाद रट्टा मार रहा है, लेकिन उसमें आप बोले कि वो मतलब उसमें कुछ होगा नहीं। लेकिन भगवान का नाम और भगवान तो दोनों ही सेम है ना, मतलब उनका श्लोका भी तो स्टिल सम एक्सटेंट इन रिप्रेजेंटिंग द गॉड। तो कोई आदमी मतलब ऐसे बस श्लोका पढ़ रहा है, लेकिन उसका कुछ मतलब अपने जीवन में कुछ उसका उपयोग नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये है कि वो एकदम बिगड़ गया, मतलब कुछ श्लोका पढ़ के कुछ मतलब फायदा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ हद तक फायदा होने वाला है। नहीं, हम पैरट की उदाहरण दे रहे, उसका मतलब वो नहीं है भक्त तो भी पैरट जैसे शरीर त्यागेंगे, ये नहीं है इसका मतलब।
कहने का मतलब ये है, जब अपने जीवन में कोई मुसीबत आते, कोई डिफिकल्टीज आते हैं, तो अगर हम उस श्लोका को सिर्फ पढ़ते नहीं, अगर समझते हैं, तो उस चीज को हम डील कर पाएंगे। कहने का मतलब ये था, दैट टाइम वी कैन डील विद दैट प्रॉब्लम बाय दैट श्लोका। अगर सोचिए बहुत गर्मी लग रहा है, देन अगर आप सिर्फ मात्रा स्पर्शा तो गुनते हो, लोगों को बताने के लिए हम बोले हैं, और जब गर्मी आए, अरे प्रभु आज क्लास में क्यों नहीं आया, प्रभु बहुत गर्मी था, तो अगर है क्या नहीं, और प्रभु मंगलाती क्यों नहीं आया, प्रभु बहुत ठंडी थी यहाँ। तो लेकिन अगर हम मात्रा स्पर्श श्लोक को याद करें और अपने जीवन में भी अप्लाई कर ले, ठीक है आज ठंडी है, कोई बात नहीं, कष्ट करके चले जाते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते, सुबह सुबह उठ जाते, जोपा क्लास में ज्वाइन कर लेते, तो कुछ दिन बाद गर्मी आ जाएगा, है क्या नहीं। तो ये है प्रभु, बोलने का मतलब वो नहीं है, ऑफ कोर्स श्लोका अगर कोई याद करता है तो उसको फायदा है प्रभु, ऐसा नहीं। जो हम अभी रिवील नहीं करना चाहते, 8 नंबर स्लाइड और 7 नंबर स्लाइड में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो थोड़ा तो फायदा है, भले कैसे भी श्लोका को याद करें। तो ये तो हम अभी नहीं बताएंगे आपको, ट्रेलर अभी देख लीजिए, बाद में कभी दिखाएंगे आपको, लेकिन फायदा है ऑफ कोर्स, आपको जो पॉइंट है वो सही है। हाँ, लेकिन श्लोका को बस याद करना 50% है, बाकी 50% है उसको समझना और अपने जीवन में अपनाना। जब हम अपना लेते हैं तो 100%। और कैसे भक्तों के कोई प्रश्न है? ओके, देवीदास रत्न प्रभु। One devotee is asked. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, like learning the shloka, but प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब सपोज कोई प्रॉब्लम आता है, like when we need to apply this in our day to day life, और मतलब ऐसे कोई ना कोई सिचुएशन तो आता ही है कि फिर हमको श्लोका याद आता है, अरे तो हमने तो ये श्लोका याद किया था, इसमें इसका सॉल्यूशन था, बट दैट टाइम वो याद नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि मतलब एप्लीकेशन कैसे हम ला पाए, लाइक द प्रोसेस टू अप्लाई दिस श्लोकास इन आवर लाइफ। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो देखिए प्रभु, अप्लाई करने के लिए क्या, कोई चीज को अगर हम आपके मोबाइल नंबर आप कभी भूल जाते क्या, भले आपको ट्रेन आपका, आप सोचे कोई बस पर बैठे हैं आप गाड़ी में और उसका ब्रेक फेल हो गया है, तो अब आप आपके फोन नंबर भूल जाएंगे कभी? जैसे मैं मेरे 7 ऐसे भूल जाएंगे? नहीं बोलेंगे ना। आपको अगर आप याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते क्या नहीं। तो इसी तरह से प्रभु हम समस्या में पढ़ते हैं, तो अगर उस श्लोक को हम अच्छा से हृदयंगम कर लेते हैं ना प्रभु, तो वो श्लोक आपको मदद करेंगे उसी समय। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन उसको पहला जो कंडीशन ये है, इस श्लोक को याद करने के बाद उसको हम प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में। और जब हम 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं, पहले ऐसा नहीं होगा प्रभु, पहले जब गर्मी लगेगा फैन चलाएंगे हम, गर्मी लग रहा है फैन चलाएंगे, लेकिन इससे हम डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे। पहले 1-2 बार लगेगा अरे बहुत गर्मी लग रहा है, कुछ दिन बाद लगेगा ठीक है गर्मी लग रहा है, उसके बाद लगेगा ठीक है गर्मी अभी है, कुछ दिन बाद ये गर्मी भी चला जाएगा, क्या होता है क्या? तो हाँ, ये प्रोसेस है, इसका मतलब नहीं है हम एक दिन में शुद्ध भक्त और एक दिन में हमको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाएगा जो अरे प्रभु तप्ते अनुकंपा सुषमीक्ष मानस भंजान एवात्मकितम निपाकम। किसी का हाथ टूट गया है, एक्सीडेंट कर गया, हम बोलेंगे अरे प्रभु कोई बात नहीं है, तो भगवान की कृपा है, तप्ते अनुकंपा सुषमीक्ष नहीं, वो पहले दुख लगेगा प्रभु, लेकिन बाद में जाकर वो समझ जाते हैं ये प्रभु ये भगवान की कृपा है कि इससे बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु इसको हमको हर बार प्रैक्टिस करना चाहिए। जब भी हम कोई चीज भूल जाते हैं तो उसको फिर से हम रिकल करते हैं ना, तो बार बार जब रिकल करते जाएंगे एक बार वो आपको हैबिट में आ जाएगा। आप कभी भूल जाते माला करने के लिए, कोई भी परिस्थिति आए भूल जाते क्या? नहीं भूलते ना, क्योंकि वो हमारा आदत में आ गया है, क्योंकि हमने इतना बार प्रैक्टिस करे। There's 2 devotees. ठीक है, तो हाँ ईशान मिश्रा प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु।
So, even to remember shlokas, it is quite difficult because Sanskrit, some words are very hard to pronounce, and like some words I found it's impossible to pronounce, at least for me. So, how do we recite those shlokas? Like, Prabhu, this I'll not discuss now, but I have one more presentation that 5 methods how to learn shloka. So we'll take that session some other time. That time we'll discuss how to memorize shloka. There is very simple process. कभी संसार दावानल याद करने के लिए आपने कोशिश किया है? जो किताब देखकर किताब खोल के पढ़े संसार और दावानल लोक ऐसे करे? नहीं करे ना. मैं जस्ट एक जो शिक्षाष्टकम आप लोगों ने कभी किताब निकालकर वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ के याद करें? हाँ, बाद में हमने मीनिंग समझ में आया जो प्रभु ने डिस्कस करे, लेकिन याद हुआ क्या नहीं ऐसे नॉर्मली? क्यों? जब कोई काम एक ही समय पर हर दिन करते हैं वो ऐसे ही हो जाता है, ऑटोमेटिक हमको याद होता है. और आप जो बोले श्लोका जब डिफिकल्ट लगता है, इसलिए तो मोस्ट मर्सीफुल जो आचार्य है श्रील प्रभुपाद जिन्हें वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है. प्रभु गीता को खोलिए, कौन सा शब्द कठिन है उसको अलग अलग तौर तर कर दिया है, अलग अलग मीनिंग है. तो मैं पर्सनली मैं कैसा श्लोका याद करता हूँ, मैं पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ता हूँ, शब्दार्थ, क्योंकि जब तक ना हम श्लोका के साथ हमारा रिलेशन नहीं बनेगा हम पहचाने नहीं पाएंगे तत् मतलब क्या है, अहम मतलब क्या है ना, धर्मिष्ठा मतलब क्या है, आर्य मतलब क्या है, तो हम कैसे उसको क्या करेंगे. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नहीं उसको अभी नहीं बताएंगे, तो बाद में बताते हैं आपको. लेकिन इतना है, श्लोका को याद करने के लिए आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग पहले पढ़िएगा. अगर कठिन लगे आपको उच्चारण करने में, और बार बार उसको उच्चारण कीजिए. और अब आजकल तो प्रभु सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, उस श्लोका नंबर देकर कोई ना कोई भक्त ने उसके ऊपर लेक्चर दिया होगा, उस भक्त ने उच्चारण किए हैं, उसको सुनिए आप. हरे कृष्ण. यस, प्रभात कुमार शाह प्रभु. I can't hear you, Prabhu. I don't know, Prabhu. I can't hear you. Anyone can hear him? It's just only me who can continue. I can't hear you, Prabhu. Prabhu. Karthik Prabhu, can you hear him? Prabhat Prabhu? No, Prabhuji. Okay. Yeah. Prabhat Prabhu, can you type that question so that, yeah. So by that time, if anyone have any question, you can ask. Okay. तो हम प्रभु के लिए वेट करते हैं. प्रभु देवता. ठीक है. हाँ, शुभ्रा माता जी, शुभ्रा माता जी. यस माता जी. You can see her. Mother, can you raise your hand again? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Mataji. Hare Krishna. Prabhuji, it's very difficult to remember all the slokas. So it would be better if we come to know which slokas we should remember. Okay. Because there are many slokas. So what to remember and what not to remember. Okay. So, Mataji, yeah. Even Sutta Goswami, not Saunakadi Rishi in Srimad Bhagavatam, in the beginning of Srimad Bhagavatam, they said, Bhurini Bhuri Karmani. There is Chutavyani Vivagasaha. There is thousands of shlokas is there in scriptures. लेकिन कौन सा श्लोक हमको याद करना चाहिए, कौन सा श्लोक हमको जो अपने जीवन के लिए आपको लगता है ये आपका जीवन के लिए रिलेवेंट है,
अभी हर श्लोका सबके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, ऑफ कोर्स रिलेवेंट है कैसे ना कैसे भी, लेकिन हो सकता है आपका जो कंडीशन सिचुएशन है उसके साथ कोई एक श्लोका रिलेवेंट है। तो इसी तरह से अमीय माधव प्रभु कभी बताएंगे आप लोग भगवद गीता की सिलेक्टेड वर्सेस है। पहले तो हम ये कर सकते हैं प्रभुपाद जी की जितने सारा श्लोका प्रभुपाद जी ने कोट किया है ये सारे श्लोका याद कर सकते हैं हम, ये सारे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने, आप भगवद गीता जब पढ़ेंगे तो देखेंगे भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने भागवतम में ये सारे श्लोका प्रभुपाद ने कोट करे, तो पहले ये श्लोका को याद कर सकते हैं जो हमारा आचार्यों ने कोट किए हैं। उसके बाद कोई अगर एक्स्ट्रा याद करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, पूरा भगवद गीता याद करिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर किसी के लिए, ये सबके लिए संभव नहीं है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इतना हमको करना चाहिए, as much as you can। और जब आप श्लोका याद करेंगे ना, एक चीज होगा, आपको और श्लोका याद करने का इच्छा जग जाते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल है श्लोका याद करने। जब आप एक श्लोका याद कर लेंगे तो आपको लगेगा तो दूसरा श्लोका याद कर लेते हैं। जैसे एक श्लोका है वो पद्यावली में आते हैं, तो उसमें कहते कामादीनाम कतिना कतिदा पालिता दुर्निदेशा तेषाम जतामयि न करुणा न कृपा नोपशन्ति उत्सृज्य यतेतान जदुपते संपत्ति लब्ध बुद्धि। ये श्लोका मैं याद करने के लिए बहुत टाइम तक कोशिश किया था शुरुआत में, लेकिन वो याद नहीं होता था। लेकिन जब मैं दूसरा श्लोक याद करने लगा, उसमें मुझे जब अच्छा लगने लगा, तो ये श्लोका मुझे बहुत आसानी से याद होगा। क्यों पता है? क्योंकि श्लोका के साथ एक संपर्क बन जाएगा आपको, तो देन यू विल फील ओके। ये कठिन कुछ नहीं है आपके लिए। तो पहले आप सिंपल श्लोका से शुरू करिए। जो भगवद गीता की श्लोका सिंपल है, वो अनुष्टक छंद में है, ये अलग टॉपिक है। तो इसमें वसंत तिलक आता है, अनुष्टक आता है, शार्दूल विक्रेदिनी आता है। तो भगवद गीता की जो है सिंपल है, जैसे 4 लाइन की होते हैं, 2 लाइन की ज्यादा है, 4 लाइन के, जैसे कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेतः यच्छेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां तं प्रपन्नम। तो ये एक है। और दूसरा कैसे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेत्ति तत्ततः तत्कादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। तो ये 2 ही मीटर में चलता है पूरा भगवद गीता का, ऑलमोस्ट। सो मतलब आप पहले सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो प्रभुपाद जी की, वो कर सकते हैं। जो प्रभु के प्रश्न देखते हैं हम, like what Krishna says. So is it okay if you not offer this? It's completely okay, Prabhu. Whatever you want to learn, जो भी श्लोक आप याद करना चाहते आप कर सकते हैं। बस ये आपको कृष्ण की याद दिलाए। अभी ये नहीं रिनाम गीता घियो प्रिवेद है ना, जावत जीवन सुखम जीव, ये श्लोका याद करके अभी हम ऐसे श्लोका याद करें जो हमको कृष्ण की याद दिलाए। ऐसे श्लोक हम याद करें जो हमको हरिनाम करने के समय मदद करें। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, है ना, कोलो नास्ते नास्ते नास्ते, जो हमें श्लोक जबकि पहले स्मरण करते तो कितना आपको जबकि प्रति और रुचि बढ़ जाएगा। जब हम बोले चेत दर्पण मार्जन शिक्षाष्टम हो, तो हम क्यों हम जबकि पहले पढ़ते हैं, जिससे हमको नाम की प्रति और रुचि बढ़े। तो कोई भी श्लोक आप याद कर सकते जो आपका हरि नाम में, जो आपको भक्त के संग में, जो आपको भक्ति करने में आपको मदद करे। ओके, मिथ्या गौरीपन। फर्स्ट पॉइंट शास्त्र चक्षु थे प्रभु, शास्त्र चक्षु मतलब हमको स्पिरिचुअल विजन मिल जाता है चीजों को देखने के लिए। हम जो इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, अब तब चैतन्य चैतामृत में कहते हैं स्थावर जंगम नाद के तारो मूर्ति सर्वत्र स्फुरिता इष्ट देव मूर्ति। बोलते वो तब क्या देखते हैं, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसको सामने ये सारी चीजें दिखाई नहीं देता, फैन नहीं दिखाई जाता है, तो उनको लाइट नहीं दिखाई जाता है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट नहीं दिखता है? नहीं, लाइट दिखता है, लेकिन उनको लगता है ये लाइट की जो पावर है कहाँ से आए हैं, सूर्य से आए हैं ना। ये जो सूर्य है, सन है, वो किसका प्रकाश है? भगवान की शक्ति के प्रकाश है। तो किसका देखते? कृष्ण का देखते उसके पीछे। सो थैंक यू वेरी मच। अभी 10 बज गए हैं।
So, Amyamada Prabhu, I just over to you, Prabhu. No. Sorry for taking. No, it is wonderful. It is very blissful to hear from you. It was very nice. Very nice to hear. And some relief is there too. Teaching very nicely. I can't teach so nicely, so much detail and all. Difficult. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you for giving me this opportunity, Prabhu, because it is my. We are thankful to you. So we like to thank you first of all, and we wish and pray that you always keep on teaching like this to devotees and create an interest in their mind to learn shlokas and everything. It was wonderful. So we chant Hare Krishna Mahamantra Prabhuji by saying thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Srila Prabhupada. Vancha kalpatarubhyascha kripa sishamdayavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Nandakoti Vaishnavrinda ki jai. Namacharya Shri Rasta. Thank you very much, Prabhu. We wish to see you again next Sunday. You can fix now itself. We have already booked you. So whatever plan you have on Sunday, don't make any plan. 9 o'clock to next time 9 to 10:30 you'll be there. Today we are sparing you. We're going early. Next time we'll not spare you. Thank you so much, Prabhu, for giving me this opportunity. So surely, Prabhu, I will be there to serve all the devotees, and it will be my great pleasure that if I can satisfy. Can you tell any secret of your life which you are holding, and some practical tip if you can give from not relevant to today's topic or something, but something secret which you are holding and keeping yourself so consistent in bhakti, and can you tell some so that we can meditate on that thing and apply in your life? Anything from your heart. Everything comes from the heart, but something which you are really meditating on, which is keeping you on a track. So can you share something? Yes, Prabhu. So yeah, it would be. I'll be happy to share that. This is not secret. कहते हैं ना कृष्ण भावनामृत में सब कुछ ओपन सीक्रेट है ना, सब सीक्रेट है लेकिन सब ओपन भी है. तो repeated answer. Oh, sorry. I will. तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा नहीं है बहुत कंसिस्टेंसी मेरी भक्ति चल रहा है. हाँ, there is ups and downs all the time. अगर कोई एक चीज मुझे हमेशा भक्ति पर रखे हैं अभी तक, that is श्रीमद् भागवतम. जितना बार भी मेरे ऐसे बहुत बार आए हैं जब I get so down, I take the Srimad Bhagavatam, read it, then I came back to my track again. तो यही प्रभु, that's very simple method I follow. Whenever I feel not that enthusiastic to chant, I read Bhagavatam. When I don't feel to associate with devotees, I read Bhagavatam. When I don't feel to do any seva, I read Bhagavatam. And if I read Bhagavatam, I got all that, whatever left there. I feel like, okay, I have to do. And so that's what is, I please, all of you bless me so that I can serve Srimad Bhagavatam life after life and just be an instrument in the hands of Vaishnavas and be grateful all the time to them. And whatever I'll understand and I'll through this Srimad Bhagavatam so that I can just share with the devotees. Because by sharing this nectar increase day by day. Dine dine vardhanam rasa. Padyavali Samaya Prabhupada. If you share this Krishna conscious philosophy or knowledge and whatever realization you have with your same-minded devotees, you will get more realization. So I love to share
so that I will be benefited. I'm most selfish person, so I would love to benefit it. So thank you so much for this. One thing more which I would like to ask from you, like we have seen that the reading of books is reducing day by day. We see that there are many things. So how, what keeps you there reading? Because when somebody comes to Krishna consciousness, he never thought like reading like this. You know, now reading is one of the most important element in the life of a devotee. So how we can be consistent in reading? So Prabhu, for this, I always meditate on Srila Prabhupada, because that person, Srila Prabhupada, wrote all the books at night. He sacrificed his sleep for us to write that all the books. तो मैं हमेशा, जब मैं पहली बार प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा था, जब मैं पढ़ा तो प्रभुपाद रात को लिखते थे, और जब प्रभु जी हमें माता प्रभु कल ही शेयर कर रहे थे कि सर से प्रभुपाद बैक टू गॉडेड खुद लिखते थे, उसके बाद खुद उसका प्रूफ रीडिंग करते थे, उसके बाद खुद प्रेस तक उसको लेके जाते थे। वहां प्रभुपाद उन लोगों बोलते अपना काम आप लोग कर लो, मैं देख लूंगा मेरे जो बैक टू गॉडेड। उसके बाद उसको प्रिंट करते थे, प्रिंट होने के बाद प्रभुपाद खुद जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और जाने के बाद प्रभुपाद उसका प्रचार करते थे। तो ये जब मैं प्रभुपाद की जीवनी पढ़ा तो उसके बाद से मुझे प्रभुपाद की ग्रंथ के प्रति बहुत ज्यादा फेथ आ गया है। जो व्यक्ति हमारे लिए इतना कुछ करें, इवन मैं एक बार ये सोच रहा था, मेरा मेंटल स्पेकुलेशन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने बताया है प्रभुपाद को, whenever you get money, print books, उन्होंने बताया है जब पैसा रहेगा तब तो किताब प्रिंट करना। प्रभुपाद जी सुबह की ब्रेकफास्ट नहीं लेते थे, सो दैट उनको 2 पैसा बच जाएगा, उससे 2-3 और ज्यादा पेजेस बुक प्रिंट कर पाएंगे बैक टू गॉडेड। तो उसका मतलब क्या, जब हम खाते हैं, सुबह के खाना खाते हैं, उसका मतलब क्या, इससे ब्लड होता है हमारा, खाना से क्या ब्लड बनता है ना। सो व्हाट डज इट मीन, Srila Prabhupada didn't eat, what does it mean? He gave his blood. So हम देखते हैं किताब में, प्रभुपाद जी के कोई भी किताब में देखेंगे हम, उसमें ब्लड लेटर है, ये सारे रेड है, अगर आप देखेंगे अच्छा से, तो these are not the ink, these are the blood of Srila Prabhupada, these are the sleepless night of Srila Prabhupada. तो जब हम उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं ना आचार्य का, तो जब अगर व्यक्ति का पहला लक्षण है भक्त का प्रभु वो कृतज्ञ है, तो अगर हम हमारा फाउंडर आचार्य जी के पास कृतज्ञ है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं पढ़ना चाहेगा। सबको मतलब मुझे तो ये लगता है अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो कहाँ रहते हम। भक्ति चावल स्वामी गुरु महाराज हमेशा कहते हैं उज्जैन में बहुत शुकर मिलता है, पीक आता है ना सुअर बहुत है, तो गुरु महाराज कहते हैं अगर प्रभुपाद जी नहीं होता, हम इस्कॉन में नहीं होते, सुअर भी हमारा तरफ दिखता नहीं था। अभी तो क्या लोग हम हरे कृष्ण बोलता है, ये प्रभुपाद जी की वजह से है। तो अगर जिनकी वजह से ऐसे हुए हैं, और प्रभुपाद जी कहते थे अपने जितने बुक डिस्ट्रीब्यूटर है जो वापस आते थे प्रचार करके आके बोलते प्रभुपाद वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस मच बुक, दिस बुक। प्रभुपाद जी बोले डिड यू रीड माय बुक्स? प्रभुपाद जी हमको टाइम नहीं मिला। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कितना दुख की बात है, मैं जिसके लिए किताब लिखा वही नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो प्रभु मुझे हमेशा फोर्स करता है पढ़ने के लिए, कभी कभी मेरे छूट जाता है तो मुझे बहुत ही दुख लगता है दैट आई एम द डिसओबीडिएंट फॉलोअर ऑफ श्रील प्रभुपाद, आई एम नॉट स्टडीइंग हिज बुक्स। सो अगर हम प्रभुपाद जी का सम्मान करते हैं और प्रभुपाद जी के प्रति अगर हमारा श्रद्धा है, वी शुड रेस्पेक्ट हिज कंट्रीब्यूशन। अगर किसी व्यक्ति को हम प्यार करते हैं तो उस व्यक्ति जो हमारे लिए करते हैं उसको तो हम सम्मान करते हैं। So how many times you have read Bhagavad Gita? I don't know, Prabhu. Can you please tell Prabhuji? More than one time, Prabhu. See, he's smart. He's not telling. Can you tell? It is in double digit or single digit? Yes, 1+. Huh? So 1+. 11.
11 times he has read Bhagavad Gita. No, Prabhu. 1 plus. So you have to count. He has read Srimad Bhagavatam 3 times. Means Srimad Bhagavatam is 12 cantos, Krishna. right? And that 12 cantos he has covered 3 times. So you can imagine that the taste a devotee have for reading, and so we pray and wish that Prabhu keep on reading and inspiring us and keep on visiting us. We are very thankful to you, Prabhu. Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for your wonderful presence and inspiration you have given us. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Shri Prabhupada ki jai. Nanda Koti Vaishnava Vrinda ki. Thank you. Thank you all the devotees who have joined today evening. आप लोग कैमरा ऑन नहीं करते, आखिरी तक आप लोग को बुलवाना पड़ता है, भाई कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो। पता नहीं ऐसे कौन से मोती लगे हैं आपके कैमरा पे जो दिख जाएंगे हमको और हम चुरा लेंगे। Nice to see you. Hare Krishna. Thank you very much.